तो सर जब ऐसा हमने सुना है कि नेगेटिव एनर्जी जैसे आपने भी बताया आपके ऑरा में रहती हैं, तो जिन लोगों पे पोजेशन हो जाता है या कोई प्रेत बाधा आ जाती है या कुछ भी होता है, तो ऐसा हमने सुना है कि वो चीज़ें सबसे पहले उन पे इफ़ेक्ट करती है जिनका ऑरा वीक होता है। तो जब आप हीलिंग वगैरह करते हो तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले केसेस आते हैं आपके पास? केस तो बहुत आते हैं क्योंकि डेली काम कर रहे हैं, बहुत सारे केस आते हैं। अब जो आपने पोजीशनिंग की बात करी, ये यहाँ पे आ गई बात आत्मा वाली। तो नेगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब हम कैसे करेंगे? आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र, और यहीं पे हमारा पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं। तो मेरा ऑरा और मेरी एनर्जीज इसी पे डिपेंड करती है। अब नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही है, किसी पे तंत्रा हो गया, ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, तो वो एनर्जी भी यहीं पे आएगी। अब वो प्रोग्राम करती है, मतलब मेरे हार्मोन्स बनेंगे डिप्रेशन के, दुख के, एंजाइटी के, डर के। अब पोजिशनिंग में क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है, आत्मा जिसको आप बोल रहे हो वो भी एक एनर्जी है, वो आई, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई, अब वो हार्मोन्स बनाएगी। अब उसके अंदर भी अपनी मेमोरी है, तो इंसान जो बोल रहा होता है ना, एक्चुअल में वो उसके ब्रेन पे अपना कंट्रोल रखती है। ऐसा नहीं बॉडी के अंदर भूत घुस के हाथ नहीं उठवा रहा था, वो उसका माइंड प्रोग्राम होता है। वो इंसान क्या बोल रहा है खुद भी समझ पा रहा है, उसका ब्रेन एक्टिव, वो खुद भी समझता है, और वो एनर्जी जो उसके आज्ञा चक्र पे है वो भी बोल रहा है। तो मैं पोजिशनिंग वाले केस को ये नहीं मानता कि भूत प्रेत और आत्मा कुछ आगे इतनी बड़ी बात है, क्योंकि हमें साइंटिफिक रीजन मालूम है कि उसका जो मेमोरी कॉर्ड है वो दूसरी चीज से कनेक्टेड है। मुझे बस वो एक ऊर्जा है मात्र मेरे लिए। तो ऐसा हीलिंग्स में तो बहुत हुआ है। कोई केस बता सकते हो आप? एक केस मैं कर रहा था, मेरे पास आई थी एक लेडी और मैं उनकी हीलिंग कर रहा था। वो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। मैंने हीलिंग शुरू करी तो उनका था कि उनका सर भारी रहता है और उनको हमेशा घुटन घुटन सी महसूस होती है, और जब भी वो कुछ आध्यात्मिक कार्य करने बैठेंगी तो उसी समय वो रोने लगेगी, दुखी होगी। ये प्रॉब्लम्स थी उसको। रीज़न उसको भी नहीं पता था क्या चल रहा है। तो उसने कई जगह जैसे झाड़ फूक कराने जाते हैं वो सब कराई हुई थी अपनी, लेकिन समस्या नहीं ठीक हुई। जब वो मेरे सामने बैठी, मैंने हीलिंग शुरू करी उसकी, मुझे एनर्जी तो दिख गई थी कि उसके आज्ञा चक्र पे है और मल्टीपल एनर्जीज दिख रही हैं, कॉर्ड्स ज़्यादा जुड़े हुए थे। हीलिंग शुरू करी, थोड़ी देर में उसके ऊपर पोजिशनिंग हो गई, कोई एनर्जी आ गई उस पर। तो आते ही उसने बोला कि मतलब मेरा इसके ऊपर प्रभाव है, मैं हूँ ना, मैं जाऊँगा ना इसको छोड़ूंगा। तो मैंने उससे पूछा था कि मतलब किसी ने भेजा है या खुद से कनेक्ट हो गया? तो तंत्रा वाला ही केस होता है, 100 में से 90 केसेस तांत्रिक क्रिया वाले ही होते हैं। फिर वो एनर्जी जब आती है ना, तो हमें सिंपली, मैं जो करता हूँ, हम अपना आह्वान करते हैं अपनी शक्तियों का, अपनी एनर्जीज का। देवी शक्तियाँ हैं, उनका आह्वान करेंगे। अब मुझे मालूम है मुझे रूट कॉज कहाँ से है, उसके कॉर्ड्स कनेक्टेड है उसके आज्ञा चक्र से, मुझे वो कट करना है, मेमोरी बाहर आ जाएगी। तो मैं थर्ड आई के ऊपर अंगूठा रखता हूँ और एनर्जी को बाहर की तरफ पुल आउट करता हूँ, और उसके बाद हीलिंग्स में मैं उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करता हूँ कि किसी तरह उनके हार्मोन्स बैलेंस हो। मतलब अब वो दोबारा उस एनर्जी पे, उस वाइब्रेशन पे ना जा पाए। होता क्या है, एनर्जी की अपनी एक वाइब्रेशन है और आपका आज्ञा चक्र वीक हो गया, और उस वाइब्रेशन पे अगर वो मैच हुआ तो वो कनेक्ट हो जाएगी आपसे। अब अगर आपकी वाइब्रेशन को हम बढ़ा दें, जैसे आप आध्यात्मिक बन जाओ, आप पूजा पाठ शुरू करो, आपकी वाइब्रेशन अगर ऊपर को हो गई, तो अब आप देवी शक्तियों से कनेक्ट करोगे, ब्लेसिंग्स लोगे। तो ये नेगेटिव वाली चीज़ें कनेक्ट नहीं होती। तो नेगेटिव को निकाल के उसको हम शिफ्ट करते हैं यूनिवर्स में, फिर उसके बाद उनकी हीलिंग करके उनकी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। और कई बार तो ये अटैक भी करते हैं, मतलब हमें धमकी देते हैं कि तू मेरी शक्ति नहीं जानता। अपने नाम बताते हैं, मैं जिन हूँ, मैं पिशाचनी हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग नाम बताते हैं। नाम क्या है? वो कैटेगरी है, जिसके पास जितनी ऊर्जा और शक्ति है, उसका ऑरा जितना बड़ा है, वो उस वाले लेवल पर रहेगा। तो तंत्र में उनके नाम होते हैं। पर जैसे आपके पास कोई आता है जिसका नेगेटिव ऑरा है, तो आपको प्रॉपर दिखता है कि जैसे कलर्स होते हैं अलग अलग ऑरा के, कि अभी इसका ये कलर है, तो क्या अलग कलर होता है नेगेटिव ऑरा का? नेगेटिव वाले व्यक्ति के ऊपर ग्रे और ब्लैक शेड्स आएंगे। ग्रे ब्लैक शेड जैसे मुझे देखेगा ना, तो मैं समझ आता हूँ ऑरा बहुत काफ़ी डाउन हो चुका है, और वाइब्रेशन सब उनकी अच्छी नहीं है। मतलब उनके अपने 7 चक्रा के भी वाइब्रेशंस बहुत बढ़िया नहीं है। तो ग्रे और ब्लैकिश ऑरा हमें दिख रहा होता है। वहाँ पे वो नज़र टोक और इन चीज़ों की वजह से भी ग्रे ब्लैक होता है। अब मुझे उसमें रूट कॉज में पहुँचना है कि ये क्यों दिख रहा था मुझे ऑरा। तो वहाँ पे अगर उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, वो दिखेगा। फिर हमें कॉर्ड्स दिखने शुरू होते हैं कि ये आया कहाँ से था। किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक भी है तो कॉर्ड कहाँ से चला है, उसके घर गृहस्थी से है, यार दोस्तों से है, या खानदानी कुछ अपनी पारिवारिक समस्याएं जिसको पितृदोष बोलते हैं, कि वो तो नहीं है। तो वो लीनेज हम चेक करते हैं और कॉर्ड मुझे दिखते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि एक्चुअल में ये चली यहाँ से थी, मतलब तुम्हारे पुश्तैनी घर से, जमीन से।
तो सर ये हमेशा से जो नेगेटिव एनर्जी आती है उससे कम्युनिकेट करने के बाद ही मालूम पड़ता है, आपके माइंड में थॉट्स भी आ जाते हैं? नहीं, इंट्यूशंस आती है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर तो नहीं आ रही नेगेटिव एनर्जी। बहुत कम केस होते हैं जहाँ पे मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो उनके ऊपर आ जाती है नेगेटिव एनर्जी, मतलब वो बोलना ही शुरू कर देता है, खुद ही बता देता वो कि मैं ये हूँ, इस रिश्तेदार ने मुझे इसके ऊपर भेजा था, मैं इनको बर्बाद करूंगा, मारूंगा, जो उसको बोलना है वो बोल देता, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाती हमारी। लेकिन हर केस में नहीं होता ये, कुछ लोगों के साथ नेगेटिविटी है बट वो आ नहीं रही ऊपर ना, तो वो मुझे दिखते हैं, तो इंट्यूशन वाइज मुझे जवाब मिल रहे होते हैं कि ये एनर्जी है, इतने साल पहले आई, किसी ने भेजी है। भेजने वाले को क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा था, या इनके रिलेशनशिप इश्यूज कराना चाहता है कोई, तो वो इन्फॉर्मेशन आती है, फिर उस एनर्जी को हीलिंग्स के द्वारा हम शिफ्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी का अपना एक प्लेस है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पे ही अटैक कर दिया किसी नेगेटिव एनर्जी किसी के अंदर आई हो, उस बंदे ने या लड़की ने? हाँ, फिजिकल अटैक की बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, ऐसा तो हुआ है। एक हीलिंग में कर रहा था तो उनके ऊपर एनर्जी आई। जब एनर्जी आई तो उसने बोला कि मैं चुड़ैल हूँ, तो मैंने कहा चुड़ैल कॉमन बात है, मतलब चुड़ैल है तो क्या है? तो उसने बोला कि हम 3 हैं इसके अंदर, तो हमें नहीं हटा सकते। तो 3 है, तो मैंने कहा मैं तो हटाऊंगा। मैंने जैसे ही थर्ड आई पे अंगूठा रखा, वो लेडी थी, मैंने उसके थर्ड आई पे अंगूठा रखा एनर्जी को पुल आउट करने के लिए, मतलब उस औरत की अपनी जो फिजिकल एनर्जी ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब वो लेडी थी, वो ऐसी होगी 58-60 के आसपास की, लेकिन जो प्रेशर वो मेरी तरफ डाल रही था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई यंग इंसान हो जिसके अंदर बहुत ताकत है, और वो दोनों हाथों से मेरा गला घोटने के लिए ऐसे आगे बढ़ रही थी। तो थर्ड आई को कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला टास्क। अब या तो वहाँ डर के भाग जाएगा आदमी, तो एनर्जी हावी होती है, तो ऐसे में वो हीलर या जो तांत्रिक काम कर रहा होगा वो भी बीमार पड़ेगा। तो एक तो फिजिकल रूप में भी वो अटैक करने की कोशिश जब उसने करी, तो मैंने थर्ड आई के ऊपर ही अंगूठा रखा हुआ था, वो छोड़ते नहीं हम, क्योंकि थर्ड आई को जैसे ही मैं बैलेंस करना शुरू करूंगा वो ऊर्जा का कंट्रोल उसके थर्ड आई से हटेगा, और ऊर्जा का आज्ञा चक्र से कंट्रोल हटते ही वो एक सामान्य होना शुरू हो जाता है और वो ऊर्जा डाउन होने लगती है, वो कंट्रोल खो जाता है। तो फिजिकल वे में भी कई बार काम करना पड़ता है, तो उसको मैंने डाउन करा। डाउन करने के बाद जब वो थोड़ा शांत होना शुरू हो गई थी, उसके बाद वहाँ पे हमें भी हमारी अपनी पर्सनल साधनाएं हैं, कृपाएं हैं, माता हैं। सर आप मंत्र वगैरह जाप करते हो उस टाइम उनके सामने? ऐसा नहीं, मंत्र जाप उस समय करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम आह्वान करते हैं। आह्वान क्या होता है कि अगर उसके आज्ञा चक्र पे कुछ कंट्रोल कर रहा है तो मेरे आज्ञा चक्र पे भी तो कोई कंट्रोल करेगा ना। तो मैं आह्वान करता हूँ, जिन देवी शक्तियों की मैं पूजा पाठ करता हूँ, कि मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना ऑरा ज़्यादा बिल्डअप करना है ना, तो हम भी आह्वान करते हैं, वहाँ पे मंत्र की ज़रूरत नहीं चलती। तो मेरा वहाँ पे काम होता है कि किसी भी तरह इसके इमोशंस और वाइब्रेशन को कम करना है। अब या तो मैं मंत्र करूँ, हवन पूजा करनी शुरू करूँगा तो भी उस पर काम हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट हीलिंग्स के थ्रू आ रहा है कि हाँ मैं उसके आज्ञा चक्र को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो हीलिंग्स के थ्रू मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उसके आज्ञा चक्र में भेजता हूँ, वाइब्रेशंस को, तो वो नेगेटिव कम होने लगेगी। जब नेगेटिव कम होती है तो उसको हम शिफ्ट करते हैं, मतलब उसको उस बॉडी से निकाल के मैं अपनी तरफ ले आता हूँ। इन चीज़ों को सिर्फ बॉडी चाहिए तो इसको छोड़ मेरे पास आ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि इसको छोड़ तो मेरे पास आ। अब वो जैसे ही उसको छोड़ेगा और मेरे ऑरा में आएगा, मेरे ऑरा में आते ही मैं उसको फिर शिफ्ट कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं मुक्ति देना। लेकिन मैं तब दूंगा जब वो मेरे ऑरा में आएगा। अब या तो एक तरीका होता है आत्मा को मुक्ति देने का, हवन पूजन, वो तंत्र में भी है, सात्विक मार्ग में भी, लेकिन हम हीलिंग्स में क्या करते हैं कि हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, पहले मेरा आभा मंडल इतना पावरफुल हो, मेरी साधना इतनी अच्छी हो कि मैं उनको कंट्रोल कर पाऊँ, तो मैं अपनी तरफ लेता हूँ, फिर अपने ऑरा से उनको मुक्ति की तरफ शिफ्ट करता हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ती है तो शांति पूजा, कुछ एक हवन, या जैसे हमारी अपनी साधनाएं हैं तो पर्सनल हवन में अपने लिए फिर कर लेता हूँ कि देवी शक्तियों का हमने आह्वान किया था। अच्छा, इन एनर्जीज के लिए भी कहा जाता है कि अगर इनको कंट्रोल करना है हाँ। तो आपको शमशानिक क्रिया या कोई शमशानिक साधना आनी चाहिए, तो आपने वो कुछ भी करी है? ये तंत्र मार्ग की बात कर रहे हो आप, है ना? तो तंत्र मार्ग में ही करने की जरूरत है। अब एक शमशानी शक्ति किसी के ऊपर है और आप फिर एक शमशानी साधना कर रहे हो, तो उसको हटाने के लिए उससे बड़ी एक एनर्जी डालोगे तो हट जाएगी। तो ये जो शमशानी क्रिया है ना, इसमें मुक्ति नहीं मिलती। देखो भगवान ने क्या कहा है, आत्मा अपने कर्म भोग रही है। यहाँ पे जो रुके हुए हैं, क्यों रुके हैं? मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी ही मृत्यु लोक है, तो यही नरक है। कर्मानुसार आत्मा यहाँ पे रुक गई, वो भोग रही है यहाँ पे, इसीलिए वो तांत्रिकों के कंट्रोल में इधर उधर है। उनको मुक्ति चाहिए, उनकी एक ही डिमांड है, मुक्ति दे दो तो वो अगले जन्म की तैयारी करेंगे, पर उनके कर्मा कटने चाहिए। तो मैं इन चीज़ों की तरफ तो कभी नहीं बढ़ता, बल्कि इन्हीं चीज़ों से तो हम फाइट कर रहे हैं। ये शमशानी क्रियाएं हैं, मशान की क्रियाएं, यही तो चल रही हैं लोगों पे। अब वो जो प्रेत किसी ने भेजा, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी को भेजा है,
उसको हटाने के लिए फिर किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं। यही होता है तंत्र में, आपसे हटाएंगे किसी पे डाल देंगे, हंडिया में मटकी में डाल के सड़क पे रखवा देंगे, किसी और का बच्चा बीमार पड़ेगा। हमारा क्या है, अगर हमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है तो उसको मुक्ति की तरफ भेजो, केस खत्म हो जाएगा। ना इधर भेजो ना उधर भेजो, उनको मुक्ति दो। जाते हुए वो हमें भी ब्लेसिंग्स देते हैं और जिसके ऊपर से गए उसको भी ब्लेसिंग देते हैं कि तुमने भला मुझे मुक्ति करवाई, वरना तुम कहीं और जिसने भेजा था उसके ऊपर डाल देते, दुश्मनी बदले ये कर रहे होते। तो हम मुक्ति कराते हैं। तो हमें हीलिंग मॉडलिटी में तंत्र वाला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हीलर्स का एकमात्र तरीका है। अब आप कहोगे ना कि हीलर्स तो बहुत तरह से होते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ ऑरा क्लीन करना इतना ही करते हैं। मैं नेगेटिव एनर्जीज पे वर्क कर रहा हूँ। तो हीलर होने के बाद साधनाएं भी चाहिए, मेडिटेशंस होने चाहिए, मेरा आभा मंडल उतना बिल्डअप बड़ा होना चाहिए और उतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि मैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाऊँ। सर ऐसा भी होता है अगर किसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी आई है तो आपको एक सेशन नहीं 2-3 मल्टीपल सेशंस लग रहे हैं वो हटाने के लिए, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। एनर्जी एक सेशन नहीं 2 सेशन में हटती है। और जब एक तक आपने सेशन उसको फर्स्ट टाइम ट्रीट करा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे आप उनसे मिलते हो या फिर वो आपके पास आते हैं, तो वो उस दौरान कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं और हावी होता है या फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है? एनर्जी को उनसे हटा तो हम लेते हैं। अच्छा। पहले सेशन में ही मैं उनसे एनर्जी को तो हटा दूंगा। अब उनको आभास होते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। आप वाइब्रेशन खत्म नहीं कर सकते। राक्षसों ने भी तपस्या करी थी तो भगवान ने आके उनको वरदान दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसने विष्णु जी की या भगवान शिव जी की वाइब्रेशंस को और अपनी वाइब्रेशंस को मैच किया साधनाएं करके, तो शिव जी आगे बोल जाते हैं तथास्तु। वो राक्षस से गलत ही करेगा। तो वाइब्रेशन नहीं खत्म हो रही। अब जब मैं नेगेटिव एनर्जी किसी से हटाता भी हूँ, वो कहीं पर भी है इस यूनिवर्स में, वो वाइब्रेशन है और जिस इंसान पे थी उसके आज्ञा चक्र की वाइब्रेशन उससे मैच हो रही है, तो उसको वो फीलिंग्स रहती हैं। नेगेटिव एनर्जी तो आज हट जाएगी, अब वो जो फीलिंग्स है उसकी वाइब्रेशन को मुझे बढ़ाना है ना, मुझे उसके आज्ञा चक्र की ऊर्जाओं को और बढ़ाना है। तो 1 हीलिंग 2 हीलिंग मैं और देता हूं, जहां पे अब मैं उनके आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। मतलब 7 चक्र पूरे करेंगे हम, 7 चक्र की हीलिंग करेंगे और उस इंसान की वाइब्रेशंस को मैं बढ़ाता हूं। जब उसकी वाइब्रेशंस और अच्छी हो गई, उसका ऑरा बिल्ड हो जाता है, तो उसको उस नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन आनी बंद हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी को हम मुक्ति की तरफ भेजते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।